हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रतिमा पांडे रेशनल नंबर की एक और क्लास लेकर आपके सामने हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, लेट अस डिस्कस सम अनदर टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय पैंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19, कोरोना। तो ये कब थमेगा, कब ये खत्म होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बट इंडिविजुअल लेवल से, एनजीओज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से कुछ न कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो काम हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस ट्रैकर ऐप। मुझे पता है आप सब काफी होशियार हैं और ये एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है, वो आपने ज़रूर इंस्टॉल कर लिया होगा। बट बट अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा जो इंस्टॉल नहीं किया है, जिसके घर पे इंस्टॉल नहीं हुआ है मोबाइल में, तो मेरा ये सुझाव है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको अप्लाई करिए और अपने मोबाइल में ये इंस्टॉल कर दीजिए। बहुत शॉर्ट में मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँगी कि ये आरोग्य सेतु ऐप क्या करता क्या है। ये देखिए आपका इंडिविजुअल भी हेल्प करेगा और गवर्नमेंट की भी हेल्प करेगा और कम्युनिटी की भी हेल्प करेगा। मतलब ये हर एक तरीके से हेल्पफुल है। अगर मान लिया अभी तो लॉकडाउन है, कहीं पे आना-जाना नहीं है, फिर भी एसेंशियल नीड्स के लिए आ जा सकते हैं। तो आप कहीं एसेंशियल नीड्स के लिए कुछ भी सामान परचेज़ करने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं और आपने वो मोबाइल कैरी किया है और आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है। तो अगर मान लिया सबसे पहले तो फर्स्ट इसका काम ये रहता है कि आपको वो अपडेट देता रहेगा कि अगर कोई लोकेशन जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो वो तुरंत आपको अलर्ट नोटिस जारी कर देगा कि इस प्लेस पर कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। नेक्स्ट, ये तो एकदम इनिशियल वाला इसका एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि मान लिया किसी शॉप से आप कुछ सामान खरीद के लाए हैं और 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि वो शॉपकीपर या उसके आस-पास कहीं पर कोरोना पॉजिटिव केस मिला है और आप जब वहाँ पर गए थे तो अपना मोबाइल अपने साथ लेकर गए थे, तो ब्लूटूथ का एरिया वो आपके मोबाइल के डेटा में सेव हो गया। अब 1 हफ्ते बाद मान लिया कि उस प्लेस पर कोई कोविड-19 केस मिला है, तो वो तुरंत आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज डालेगा कि आप इस प्लेस पर इस दिन गए थे और यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। सो यू हैव टू अलर्ट आल्सो, यू आर आल्सो एट रिस्क और यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। और दूसरा एक तो आपको अलर्ट करेगा, दूसरा ये गवर्नमेंट को भी अलर्ट करेगा। गवर्नमेंट को कैसे अलर्ट करता है? जैसे मान लिया कि कोई पर्सन है, वो किसी एक प्लेस पे जाता है और उसने मोबाइल में अपने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है। अब उसके हर एक प्लेस की जहाँ-जहाँ वो मोबाइल लेके जाएगा, उस एक और हर एक प्लेस की हिस्ट्री उस मोबाइल में सेव रहेगी। अगर कहीं पे भी जितने जगह पे भी गया है या वो पर्सन खुद ही किसी भी तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकलता है, तो वो जिस-जिस प्लेस पे गया है, उस हर एक प्लेस को गवर्नमेंट ट्रैक करेगी कि इसमें से कोई जिससे-जिससे मिला है, जिस-जिस प्लेस पे गया है, इसमें से तो कोई इसके इन्फेक्शन में नहीं आया है। तो मैं फिर से यही बताना चाहूँगी कि ये हर एक तरीके से हेल्पफुल है। इंडिविजुअल के लिए भी हेल्पफुल है, कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल है और गवर्नमेंट के भी लिए भी हेल्पफुल है। तो इस लेवल पे हम ये काम कर सकते हैं कि हम सब लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी भी हेल्प करें, गवर्नमेंट की भी हेल्प करें, अपनी सोसाइटी की भी हेल्प करें। ओके, यहाँ पर तो बस इतना ही कहना था। चलिए अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ओके। एक लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हर एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? और ऑलमोस्ट काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया और सबने सही आंसर दिया था, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। जिसने दिया सही आंसर दिया,
और कुछ लोगों ने नहीं दिया, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसने दिया सही आंसर दिया, तो आंसर होगा नो। आंसर इसका होगा नो। हर एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और किस रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो भी आंसर होगा जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। 1/0, जैसा कि कल भी मैंने डिस्कस किया था, 1/0 डिफाइंड नहीं है, उसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इज द रेशनल नंबर is the rational number is sorry is for every rational number there is a multiplicative inverse, so our answer will be no. अच्छा, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं और कहते हैं कि every non-zero रेशनल नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, नॉन जीरो। एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा यस। यस, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि कल भी चर्चा हो चुकी थी, इसको एक्चुअली कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। आपने पहले भी सुना होगा रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2, देन यू विल से 1/2, एंड इफ वी मल्टीप्लाई 2 and 1/2 वी विल गेट 1. सो multiplicative inverse is nothing but it is a reciprocal of that number. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ और नहीं है, ये एक रेसिप्रोकल है उसी नंबर का। तो आप या तो कहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर या कहिए रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, बोथ आर द सेम। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई है और वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आई होप अब मुझे अलग अलग से सबका बताने की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर का मैं बताऊंगी, उसी के हिसाब से आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का समझ जाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर इन जनरल बोलें तो इन जनरल क्या बोलता है कि इफ ए, मान लिया 3 नंबर हैं ए बी सी, ये हमारे रेशनल नंबर हैं, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। a multiplied by b plus c is equals to a into b plus a into c। और इसी तरह सेम हम लिख सकते हैं a multiplied by b minus c is equals to a into b minus a into c। okay, so जब हम लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये सिंपल सी बात हम कहते हैं कि ये है, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर, एडिशन पर। कैसे, ए बी के साथ चला गया मल्टीप्लिकेशन, बीच में साइन था प्लस, वो प्लस लग गया, फिर ए सी के साथ चला गया मल्टीप्लिकेशन में, तो हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर बीच में एडिशन है तो हम बोलेंगे
दिस इज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज, यहाँ पर बीच में माइनस है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। सो हियर multiplication is distributive over subtraction and multiplication is distributive over addition। चलिए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 into 5 plus 2, 3 into 5 plus 2। तो अगर इसको ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर दें तो ये क्या होगा, 3 into 5 plus 2 को 5 plus 2 will be 7 and 3 into 7 21। और इसको अगर हम इस लॉग के हिसाब से सॉल्व करें तो ये होगा 3 into 5 plus 3 into 2। ये हो जाएगा 3 5 जा 15 plus 3 2 जा 6। This is 21। Here is also 21, here is also 21। तो इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सेम तरीके से अगर हम माइनस में ले लेते हैं 3 into 5 minus 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 into 5 minus 2 will be 3, 3 3 जा 9। और अगर हम यहाँ पे लॉ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 3 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 2। 3 multiplied by 5 will be 15 minus 6। Okay, 15 minus 6, 9। So we got the same answer। Here is also 9, here is also 9। यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है और हमने यहाँ पर लॉ लगाया है। इसका मतलब जो ये वैल्यू आ रही है वही ये वैल्यू आ रही है। सो दिस लॉ इज करेक्ट। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे एक खास बात ध्यान देनी होगी कि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मल्टीप्लीकेशन ही होगा। अगर आप यहाँ पे ये कर दो कि 3 plus 2 minus 7 और बोलो कि अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 plus 2 minus 3 plus 7, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये कतई ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का होता है और डिवीजन का होता है और किसी भी चीज का सॉरी मल्टीप्लिकेशन का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है। ओके चलिए, तो अब हमारा आगे आता है, सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए चलिए थोड़ा सा चलते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स जैसा कि बताया था -7/19 का हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। सो अगर -7/9 का एडिटिव इनवर्स लिखना है, हमारा नंबर है -7/9 और इसका लिखना है एडिटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा, किसी भी नंबर का अगर ए कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है -a। तो मतलब ये हमारा नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/9 और ये वैल्यू आ जाएगी 7/9। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब ये क्वेश्चन इस तरह से आप लिखोगे तो बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि -7/9 इज इक्वल टू -7/9 ये लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है, प्रॉपर स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। -7/9 इज इक्वल टू -7/9 कैसे हो सकता है।
तो ये आप एक्चुअली दिखा क्या रहे हो कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, तो वो चीज लिखना होगा। तो आप लिखोगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखोगे माइनस ऑफ -7/9 एंड दिस इज इक्वल्स टू, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 7/9। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जांपल थर्ड हो गया आपका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड आप करेंगे। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स माइनस 13/17 एंड x इज इक्वल्स -21/31। किसी एक के लिए कर लेते हैं, पहले इसके लिए कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स। हमें वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स जो होगा इज सेम एज एक्स। इज सेम एज एक्स का क्या मतलब, माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स के बराबर होगा। और ये वेरीफाई कैसे करना है, हमें कुछ एग्जाम्पल लेके करना है। और वो एग्जाम्पल में क्या लिया था, एक्स की वैल्यू बोल रहा है कि 13/17 लीजिए और प्रूव करिए। तो चलिए एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 13/17। जब x की वैल्यू 13/17 हो जाएगी तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13/17। अब ये जो वैल्यू हो गई, अब इसका माइनस करना है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस ऑफ -13/17। अब माइनस माइनस इंटर कर गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और हमारा बचा 13/17। और वो किसके बराबर, हमने यहाँ पे लिया था x की वैल्यू 13/17, देन दिस इज इक्वल्स टू x। सो वी गॉट माइनस ऑफ माइनस x इज इक्वल्स x। नहीं समझ में आया हो तो रिवर्स करके देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाई 7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए तो क्वेश्चन फिर से, 2/5 इंटू -3/17, 2/5 इंटू 2/5 इंटू -3/7 in sorry, this is minus 1/14 and -3/7 into 3/5, -3/7 into 3/5। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो पहला तो दिमाग यही लगेगा कि फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। और वो यूज ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं -3/7 यहाँ भी है और -3/7 यहाँ भी है, तो इन दोनों को पास में अगर लाएं तो कुछ काम बन सकता है। तो इन दोनों को पास में कैसे ला सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। और हमें पता है कि अगर हम एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7 और यहाँ पे आ जाएगा -3/7
इंटू 3/5 और ये यहाँ पर आ जाएगा -1/14। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया है, बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये एडिशन तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन में तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को एज ए सब्ट्रैक्शन नहीं यूज किया गया है। हम विद साइन, देखिए यहाँ का साइन साथ में उठाए हैं, और जब यहाँ का साइन साथ में उठाए तो इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7, और इसको लिख सकते हैं प्लस -1/14 प्लस -3/7 इंटू 3/5। अब ये चीज कम्यूट हुआ है, ये पहले आया है और ये बाद में गया है। देखिए -3/7 यहाँ पर आया है एंड -1/14 यहाँ पर आया है, फिर ये प्लस प्लस था, प्लस एंड माइनस माइनस। चाहिए तो एक स्टेप और लिख देते हैं, इसको फॉरगेट इट। हम यहीं से ये स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 2/5 इंटू -3/7 और ये प्लस, तो क्या किया, पहले इसको लिखा प्लस -3/7। अब जब दो साइन होते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अब इसमें ब्रैकेट लगाइए या अलग अलग ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि मल्टीप्लाई है और ये इसमें कोई अदर साइन नहीं है तो चलेगा। फिर से अब यहाँ पे ये वाला प्लस और -1/14। ओके, नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं -3/7 और यहाँ भी -3/7 कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स लगा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, 2/5 और ये बीच में लगा है प्लस, और यहाँ पे बचा 3/5 एंड अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/14 -3/7, 2 + 3 5, 5/5, ये हो गया 5/5 -1/14, 5/5 1, तो -3/7 -1/14 ले लिया हमने एलसीएम 14, ये हो गया -6 -1 -7/14 and this will be equal to -1/2। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। चलिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के भी देख लें। अच्छा, एक चीज फिर से मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि जब भी हमने कोई भी प्रॉपर्टी हमें लगानी है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इंटरचेंज किया, इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव होती है। तो जब सेकंड स्टेप में इंटरचेंज किया तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये चीज आप मेंशन जरूर करेंगे। और फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने लिया है कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे हमने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आप फिर से यहाँ पर लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, तो ये वही सेम जैसा क्वेश्चन लगाया है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस, राइट द एडिटिव इनवर्स, वेरीफाई, अभी सेम क्वेश्चन किया है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आप लोग को, तो चलिए कुछ एक प्रॉब्लम जैसे ये वाला प्रॉब्लम कर देते हैं, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन और फिर ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है आपका कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है -5/8 इंटू -3/7 का। यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है -5/8 इंटू -3/7 का, -3/7। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालना है, और ये एक सिंगल नंबर में है नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 3 जा 15 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 15 और ये हो गया 8 7 जा 56। अब ये हमारा नंबर आ गया। तो अब जब नंबर आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो आप वही ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। ये नहीं कि 15/56 इज इक्वल टू 56/56 15 लिख दो डायरेक्ट, ये लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इक्वल टू, क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56/15। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ पे दिख रहा है कि जो -4/5 है इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो और यहाँ पे 1 से यहाँ पे राइट में यहाँ पे लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया गया, और एट लास्ट हमको -4/5 मिलता है। तो ये है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज किया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कम्यूटेटिव लॉ। और ये आप लोग समझ ही रहे होंगे, -19/29 29/-19, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहाँ चला गया, अब पूरा एक्सरसाइज तो ऐसे वीडियो में करवाने से कोई मतलब है नहीं। अब ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करिएगा, और ये पूरा एक्सरसाइज जब आप लोग ट्राई कर लेंगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उनका मैं अलग से वीडियो बनाकर उसको सॉल्व कर दूंगी। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर एक नया टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। उसको इसके कंटिन्यूएशन में शुरू करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में ये इसकी थियरी बताएंगे, कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, एंड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे, और कल आपका ये एक्सरसाइज ऑफिशियली समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।